हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11 10 वर्ड्स टुडे। ये एक सीरीज है जिसमें हम लोग इंग्लिश के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं विद द हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैं पहले ही बता दूं कि सिनोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं समान अर्थ वाला शब्द, और एंटोनिम्स होते हैं विपरीत अर्थ वाला शब्द। आज एपिसोड 18, इसमें हम टोटल 50 to 55 वर्ड्स पढ़ेंगे। वो सारे वर्ड्स डेली यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। ओके, तो आज का पहला वर्ड है फॉमेंट। FOMENT, फॉमेंट। फॉमेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम से इंसाइट। इंसाइट मतलब होता है भड़काना। इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब होता है उकसाना। प्रोवोक। प्रोवोक मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना। अराउस। अराउस मतलब होता है जगाना, किसी को जगाना। एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है आंदोलित करना। एजिटेट मतलब आंदोलित करना, जैसे हम लोग अभी रिसेंटली देख चुके हैं नेपाल में हुआ है, वही एजिटेट हुआ है। एजिटेट उस संदर्भ में यूज होता है आंदोलन करना। एंटोनिम रखते हैं। एंटोनिम से सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है दबाना। काम। काम मतलब होता है शांत करना। सूदे। सूदे मतलब होता है शांति देना या शांत करना। डिस्करेज। डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित करना। और रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है रोकना। ये जो दिस है किसी वर्ड के पहले लगता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के पहले लगता है तो हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स कहते हैं। और डिस और मेल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यहाँ पे करेज के साथ लगा है, करेज के साथ डिस लगा है, इसका मतलब हो गया है डिस्करेज। करेज करना मतलब उत्साहित करना, डिस्करेज करना मतलब हतोत्साहित करना, किसी को निराश करना। या हतोत्साहित करना या जैसे बोलते हैं डिमोटिवेट करना। तो डिस जैसे लग गया तो इसका मीनिंग जो है नेगेटिव हो गया। चलो देखते हैं। द रेबल्स ट्राई टू फोमेंट वायलेंस इन द सिटी। जो रेबल्स थे वे शहर में हिंसा को भड़काना चाहते थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंडिजिनस। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है देसी या स्वदेशी। ये इंडिजिनस वर्ड हम लोग अक्सर न्यूज में सुनते हैं। इंडिजिनस प्रोडक्ट। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब देश में बना हुआ प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होता है वही होता है, सॉरी, इंडिया होता है, वही होता है इंडिजिनस, जो देश में बना हुआ, स्वदेशी जिसको बोलते हैं। सिनोनिम सकते हैं। सिनोनिम से नेटिव मतलब मूल निवासी। लोकल। लोकल मतलब होता है स्थानीय। अब अबोरिजिन। अबोरिजिन मतलब होता है आदिवासी, जो आदिमवासी है, जो उसी जगह का वासी है, जो पहले से उस जगह पे वास किया कर रहा है, जो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो होता है अबोरिजिन या अबोरिजिनल्स या फिर आदिवासी। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। और ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब होता है मौलिक, या ओरिजिनल मतलब होता है रीजनल या मौलिक। एंट्रेंस देखते हैं। एंट्रेंस होता है फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेशी। इम्पोर्टेंट। सॉरी, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब होता है आयात, आयातित। मतलब किसी, जैसे ये एक कंट्री है ए, ये एक कंट्री है बी। बी से कोई सामान हम ए में लेके आते हैं तो क्या होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कहते हैं उसको। और अगर ए से कोई सामान बाहर जाता है उसको कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पोर्ट, जो बाहर से किसी देश में आता है। और जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो चाइना से कोई माल आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना से हम लोग माल को इम्पोर्ट कर रहे हैं। और अब अगर हम लोग इंडिया से चाइना में बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओके, तो एलियन। एलियन मतलब सबको पता है पराया, जो दूसरे ग्रह का हो या दूसरी जगह का हो। नॉन नेटिव गैर देशज, दो जो हमारे देश का ना हो, गैर देश का हो। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। सेंटेंस देखते हैं। बम्बू इट इज इंडिजिनस टू मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में बम्बू इंडिजिनस है, मतलब बम्बू वहां पे बहुत पहले से मिल रहा है, अब भी मिलता है, तो होता है इंडिजिनस, जो वहीं पे मिलने वाला चीज। नेक्स्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बेफल्ड। BAFFLED। बेफल्ड मतलब हतप्रभ या भ्रमित। हतप्रभ या भ्रमित। सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। कंफ्यूज्ड, उलझन में, ऑब्वियसली कंफ्यूज जो होगा, कंफ्यूज जो होगा बेफल्ड होगा, तो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वही होता है कंफ्यूज। पजल्ड मतलब हैरान। हम लोग किसी को प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने जाते हैं तो उसको कुछ आगे पीछे कुछ समझ नहीं आता तो क्या हम लोग क्या था पजल्ड हो जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब पजल्ड होना। मतलब उसमें उलझ जाना, जिसको कहते हैं उलझ जाना, पजल्ड हो जाना। परप्लेक्स। परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स मतलब होता है स्तब्ध, स्तब्ध हो जाना,
इससे हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं ना, उस टाइम से चौंक जाते हैं, क्या होता है, डर जाते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं। bewildered मतलब हक्का बक्का, bewildered मतलब हक्का बक्का रह जाना। mystified मतलब चकित हो जाना। एंटर्म्स रखते हैं, एंटर्म्स क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, सर्टेन, सर्टेन मतलब होता निश्चित, अवेयर, अवेयर मतलब होता अवगत, इनलाइटेड, इनलाइटेड मतलब होता ज्ञानी। ये हम लोग गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के संदर्भ में यूज होता है। बुद्ध वॉज इनलाइटेड वन, इनलाइटेड वन, इनलाइटेड वन मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो होता है इनलाइटेड वन। जो इसका, जिसको भगवान या ऊपर वाले जो भी कहते हैं, जो भी आप लोग कहते हैं, उसका जो ज्ञान है उसको मिल चुका है इस जन्म में, वो होता है इनलाइटेड वन। श्योर, श्योर मतलब आश्वस्त, ऑब्वियसली जो श्योर होगा उसको सब पता होगा, वो मतलब उलझन में नहीं रहेगा, वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, वो पजल नहीं रहेगा। सेंटेंस देखते हैं, सी वॉज बेफल्ड बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पजल, पजल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पजल। यहाँ पर जो पजल है इसका मतलब भी होता है उलझन, उलझन। और अक्सर पजल एक रीजनिंग का एक चैप्टर भी है जिसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं जिसको सॉल्व करना होता है, वही होता है पजल। ट्रिकी चीज को सॉल्व करना, जो समझ में ना आए बहुत जल्दी, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगे, वही होता है पजल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेस्टी, AMNEST, एमनेस्टी, आम या माफी। एमनेस्टी मतलब होता है आम माफी या क्षमादान, किसी को क्षमा करना या फिर किसी को माफ करना होता है एमनेस्टी। बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज मी। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से पार्डन, PRDON, पार्डन मतलब होता है क्षमा। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब होता है माफी। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी मतलब होता है दया। रिप्राइव, रिप्राइव मतलब होता है दंड विराम, किसी को दंड से विराम कर देना। हम लोग वर्ड में ही उसका जो मीनिंग है वो ढूंढ सकते हैं। दंड विराम जैसे ये वर्ड है, दंड से विराम होना, दंड से विराम करना मतलब दंड से रोकना। रिप्राइव दंड मुक्त करना। मर्सी, मर्सी मतलब दया। इसका टर्म देखते हैं, पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब होता है दंड। पेनल्टी, पेनल्टी मतलब होता है जुर्माना। कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है दोष सिद्ध, जिसको जिसपे दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्शन, ये कन्विक्टेड, कन्विक्टेड जिसपे दोष सिद्ध हो चुका है। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषारोपण, किसी पे ब्लेम लगाना, किसी पे दोष लगाना। रेट्रीब्यूशन मतलब प्रतिशोध करना। सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट अनाउंस एन एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये हुआ था पहले जब हम लोग देखते हैं इमरजेंसी का टाइम, इमरजेंसी का टाइम क्या हुआ था, जितने भी प्रिजनर पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको बाद में एमनेस्टी कर दिया गया, मतलब उनको क्षमादान दे दिया गया कि ये सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है, बस ये उस समय में ऐसा कुछ हुआ था कि उनको अंदर रखना पड़ा था, उसके लिए उनको क्षमादान दिया जाता है, उनको क्षमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट मतलब अवज्ञा, अवज्ञा करना या मजाक उड़ाना, किसी का आज्ञा ना मानना ही अवज्ञा करना होता है। फ्लाउट मजाक उड़ाना, ऑब्वियसली किसी को हम लोग अगर आज्ञा नहीं मानते तो मजाक ही उड़ाते हैं एक सेंस में। सिनोनिम्स देखते हैं, डिफाई, डिफाई मतलब होता है चुनौती देना। डिसओबे, डिसओबे मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा ना मानना। मोक, मोक मतलब होता है मजाक उड़ाना। स्कॉन, स्कॉन मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी को तिरस्कार करना। इंसल्ट, इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, किसी को सम्मान ना देना, अपमान करना। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम से ओबे, ओबे का मतलब होता है पालन करना। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। फॉलो, फॉलो का मतलब है, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। ये अक्सर सोशल मीडिया पे तो बहुत ही चलन में है आजकल फॉलो करना। फॉलो, हमें भी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और FB पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं आप। ओके, चलिए बैक टू आवर वर्क। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑनर, ऑनर मतलब होता है आदर, आदर करना, किसी को ऑनर करना मतलब आदर करना, जैसे मतलब बड़ों का ऑनर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है मानना। सेंटेंस देखते हैं, ही ओपनली फ्लाउटेड द स्कूल रूल्स, उसने स्कूल के रूल्स को का मजाक उड़ाया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेनाशियस, टेनाशियस मतलब होता है दृढ़ या अटल, दृढ़ या अटल, जो दृढ़ रहे या अटल रहे, एक जगह पे खड़ा रहे होता है टेनाशियस। चलो हम देखते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, एक के बाद होने वाला या लगातार होने वाली चीज जो कभी रुके ना। परसिस्टेंट जैसे सूरज का निकलना कभी रुकता नहीं है, क्या होता है लगातार घूम निकलते रहता है। एक दिन निकला, डूब, फिर वो सूरज अस्त हुआ, फिर से उगता है, तो क्या होता है लगातार होते रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज उगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ओके, ये परसिस्टेंट, परसिस्टेंट है।
डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, जो एक बार डिटरमाइंड हो जाए, दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये करना ही है, तो होता है डिटरमाइंड। तो क्या वो करके ही दम लेता है, तो डिटरमाइंड को दृढ़ निश्चय कर लेना। स्टबन स्टबन मतलब होता है हठी। रिजोल्यूट रिजोल्यूट मतलब होता है अटल। फर्म फर्म मतलब होता है मजबूत। एंटोनिम्स एंटोनिम्स मतलब वीक या कमजोर। यील्डिंग यील्डिंग मतलब होता है झुकने वाला। डिस डिस इनडिसाइसिव इनडिसाइसिव मतलब था अनिर्णायक, जो निर्णय ना ले पाए जल्दी से, या सोच विचार के भी निर्णय ना ले पाए, इनडिसाइसिव। डिसाइसिव डिसाइसिव इसी से बना है डिसीजन। इरिजोल्यूट इरिजोल्यूट मतलब होता है अस्थिर, जो स्थिर ना हो और अस्थिर हो। फ्रेजाइल फ्रेजाइल मतलब नाजुक। एक साल लिखा होता है ग्लास वाले, कोई भी अगर हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उस पर लिखा है फ्रेजाइल। क्या लिखा होता है? फ्रेजाइल मतलब टूटने योग्य, नाजुक है, इसको हैंडल विद केयर, केयर के साथ हैंडल करें। सेंटेंस देखते हैं, सी रिमेन टेनाशियस इन हर एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। वो अपने एफर्ट्स पे दृढ़ रही, अटल रही, जिससे उसका सक्सेस मिली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेडेंटरी, SEDENTRY। सेडेंटरी मतलब बैठे रहने वाला, जो बैठा हो, निष्क्रिय हो, इनएक्टिव हो। इनएक्टिव हो, ये बैठा रहे, जो कुछ भी ना करता रहे, पैसिव जिसको बोल सकते हैं। तो क्या है वो? इनएक्टिव है, वो होता है सेडेंटरी। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से इनएक्टिव निष्क्रिय। स्टेशनरी मतलब स्थिर, जो एक जगह पे खड़ा रही, एक जगह पे रहे। आइडियल आइडियल मतलब आलसी। डेस्क बाउंड मतलब होता है मेज पर सीमित, जो सिर्फ डेस्क जॉब करता हो, जो सिर्फ डेस्क पे ही काम करता हो, बाहर कुछ नहीं करता हो, तो डेस्क बाउंड, डेस्क से बंधा हुआ, मेज पर सीमित। पैसिव पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, जो कुछ ना करता हो, एक जगह पे हो। पैसिव कुछ तो उसको गिनता भी नहीं, कोई गिनती में भी नहीं आता, वो होता है पैसिव। एंटर्म्स एक्टिव मतलब सक्रिय। इनर्जेटिक ऊर्जावान। डायनेमिक डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। मोबाइल मोबाइल मतलब भी होता है गतिशील। लवली लवली मतलब होता है जीवंत, जो जीवित है, लवली है, लाइवली है, सॉरी लवली नहीं, लाइवली है। सेकंड देखते हैं, द सडन ए सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये आजकल का कॉमन हो गया है कि सब कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल चाहता है, निष्क्रिय लाइफ स्टाइल, जो बैठे रहे ऐसी में कुछ ना करता हो, तो क्या होता है? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिटरिड। पटरिड PUTRID पटरिड मतलब सड़ा गला या बदबूदार, सड़ा गला या बदबूदार। सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम से रॉटन मतलब सड़ा हुआ। डिकेड डिकेड मतलब गल सड़ गया, जो डिके हो गया मतलब गल गल गया है, सड़ गया है, सड़ के गल गया है, वो होता है डिके। फाउल फाउल मतलब होता है दुर्गंध दुर्गंध युक्त। डिकम्पोस्ट मतलब विघटित, जो विघटित हो गया। डिकम्पोस्ट ये डिकम्पोस्ट बॉडी के, जो डेड बॉडी के ये में होता है, अक्सर न्यूज में सुनते हैं बॉडी वॉज डिकम्पोस्ट, मतलब वो ऐसे फेंका हुआ था कि वो डिकम्पोज हो गया। स्पॉइल स्पॉइल मतलब खराब होना। एंटरम्स एंटरम्स रखते हैं, एंटरम्स कौन कौन से हैं? फ्रेश फ्रेश मतलब होता है ताजा। प्योर प्योर मतलब होता है शुद्ध। क्लीन क्लीन मतलब होता है स्वच्छ। हेल्दी हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित, जो ऑब्वियसली जो चीज लाइवली हो, जल्दी लाइवली हो, तो क्या होता है? सुगंधित होता है, फ्रेग्रेंस वाला होता है। सेंटेंस देखते हैं, द गार्बेज गैव ऑफ ए पेट्रिड स्मेल। द गार्बेज गैव ऑफ ए पेट्रिड स्मेल, जो कूड़ा कचरा था उससे सड़ी गली बदबू आ रही थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट प्रोक्रास्टिनेट ये तो हर दूसरे का प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेट करना या टालना या देर करना, किसी काम को करने में प्रोक्रास्टिनेट करना। जैसे सुबह उठ गए, जल्दी से नींद खुल गई, ठीक है, उठे नहीं, नींद खुल गई, तो क्या होता है? 4:30 में नींद खुल गई, तो और थोड़ी देर सो लेते हैं, एक झपकी लेते हैं और हो जाता है 6। फिर हम लोग को लेट हो जाता है उठने में, तो क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेट हुआ पहले ही मॉर्निंग में, फिर काम करने में लेट होता है, किसको शाम में करेंगे, तो क्या होता है? वो नेक्स्ट डे पे चल जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेट करना, अभी ना करके बाद में करने का सोचना कि बाद में करेंगे तो सही रहेगा, अभी ये कर लेते हैं या कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, होता है प्रोक्रास्टिनेट करना। मतलब क्या होता है? वो एक काम को टालते रहता है। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? डिले डिले मतलब होता है विलंब करना। पोस्टपोन पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। स्टॉल 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 मतलब रोकना। हेजिटेट हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। डिफर डिफर मतलब टालना। इंटरम्स देखते हैं, इंटरम्स एक्सपेडिट एक्सपेडिट मतलब तो शीघ्र करना। एडवांस एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ाना। हरी हरी मतलब होता है जल्दी करना। कंप्लीट कंप्लीट मतलब पूरा करना। एक्सेलेंट एक्सेलेंट मतलब तेज करना। सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट ऑफन प्रोक्रास्टिनेट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर होमवर्क। होमवर्क तो एक ऐसा चीज है जिसपे हर बच्चा प्रोक्रास्टिनेट करता है।
कभी करने बोलो कि शाम में करेंगे, शाम में करना बोलो कल स्कूल जाने से पहले करेंगे, फिर जब स्कूल पहुंचता है तो कर ही नहीं रहता है। इसीलिए स्कूल से जाते ही सबसे पहले होमवर्क करो, फिर उसके बाद कुछ और। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्केप गोट, SCAPEGOAT, स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा। ये तो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कॉमन कॉमन सेंस में यूज कर सकते हैं, किसी दोस्त के लिए यूज कर सकते हैं बलि का बकरा बनाने में। तो सिनोनिम सकते हैं, सिनोनिम से इसका विक्टिम, शिकार, फॉल गाय मतलब बलि का बकरा बनना, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान देना, टारगेट, टारगेट मतलब निशाना, माट्रिया माट्रे माट्रे मतलब शहीद होना या शहीद। इंटर्म सकते हैं, इंटर्म से कल्पिट, कल्पिट मतलब दोषी, ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब अपराधी, परपिट्रेटर, परपिट्रेटर मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी, रॉन्ग डूअर मतलब गलत करने वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विक्टिम है, फॉल गाय है, सेक्रीफाइस, टारगेट, मार्टियर, ये लोग क्या, ये इनोसेंट पीपल है, इनोसेंट पीपल है जो फंस गए हैं। और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये सब कल्प्रिट्स हैं, या फिर बोलते हैं क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स। यहाँ पे सब गुड गाय जिसको बोलते हैं, ये गुड गाइज है जो फंस गए, यहाँ पे सब बैड गाइज है। तो वर्ड्स में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स काफी हद तक सेम 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 समझ लगते हैं, लेकिन उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो यही फर्क है। यहाँ पे जितने भी हैं सब गुड गाइज है, और यहाँ पे जितने भी हैं सब बैड गाइज है। सेंटेंस देखते हैं, ही बिकम ए स्केप गोट फॉर द कंपनीज फेलियर। कोई कंपनी अगर फेल होती है और बैंकरप्ट हो जाती है तो क्या करते हैं, जो मैनेजर रहता है या जो सीईओ रहता है उसी पे सारा ब्लेम डाल देते हैं कि इसके डिसीजन सही नहीं थे। उसको क्या बनाया जाता है, उसको बलि का बकरा बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है स्केप गोट। बाकी सब उससे निकलने के लिए, बाकी सब अपने बदनामी को बचाने के लिए उसको उस पर ब्लेम डाल देते हैं। ब्लेम डालना, विक्टिम बनाना, उसको फॉल गाय, सेक्रीफाइस करवाना, उसे टारगेट या मार्टियर शहीद करना, तो इससे क्या होता है, बलि का बकरा बना के अपनी रोटी सेकना, जो भी है। हो गया, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सॉरी, या ओके, तो हमारा सेशन खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करें, जिनको शेयर तो जरूर करें, जिससे जिनको जरूरत उनके उन तक ये वीडियो पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सब वीडियो जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। ये मेरा सोशल मीडिया का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक और एफबी का लिंक। और इसको एक बार रिवाइज जरूर करो, दिन 24 आवर्स अगर आप रिवाइज करते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और ये आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ओके, तो आज का सेशन हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।